Hello students, in previous lecture we had seen about some part of first chapter of forms of business organization, right? And we had also seen the economic activities and non-economic activities difference, right? So now we will move ahead in the chapter, right? I will just describe once again also, right, that basically human activities are divided into two parts, that is economic activity and non-economic activities, right? Okay, economic activities में चार अलग अलग और भी पार्ट्स दिए हुए हैं, राइट? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशन। ये चैप्टर में हम चारों के चारों पॉइंट इन डिटेल में समझेंगे, राइट? हालांकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, जो आपको भी पता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, राइट? से फॉर एग्जांपल हेल्प है, राइट? चैरिटी है, पेट्रियोटिज्म है, राइट? तो ये सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, जिसके होने से या नहीं होने से इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? इट जस्ट फॉर द सोशल सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? कि ह्यूमन बीइंग्स को एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है अदर देन द मनी, राइट? कि मनी के अलावा, पैसे कमाने के अलावा अलग से सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, आज मैंने किसी की मदद की है, राइट? सो दैट हेल्प सेटिस्फैक्शन, दैट लव सेटिस्फैक्शन, राइट? This satisfaction cannot be measured in terms of money, right? So these activities are non-economic activities, and those activities which are related to money, which are being done with intention to earn money, right? Or non-monetary benefits like other barter system, right? Or other modes of payments, right? These things are included in economic activities, and four parts are there in economic activities: business, profession, employment and vocation. We will see one by one, right? First one we will see business, right? कि किस चीज को business कहा जा सकता है और उस चीज को business कहा जा सकता है, पर क्यों कहा जा सकता है, right? तो ऐसी कौन सी चीज है और किस लिए है जिस चीज को हम business कह सकते हैं, right? So we will see one by one point in depth. Okay, students, here is a meaning of business, right? So first of all we will look the meaning of the business. That business refers to the set of activities meant for the production and exchange of goods. कि भाई business जो है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब एक ये पूरी एक्टिविटीज है किस चीज की, तो सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करके उसको हम एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं, राइट? वो गुड्स और सर्विसेज। सिर्फ गुड्स होना यही जरूरी नहीं है, सर्विसेज भी हो सकती है, राइट? तो बिजनेस जो है इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज मेड फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड गेन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं बट टू अर्न प्रॉफिट, राइट? टू अर्न समथिंग, टू अर्न इकोनॉमिक रिवॉर्ड, कि हमें कुछ उससे बेनिफिट हो, राइट? कि हम अगर आज कोई 5 रुपीस की पेन जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है उसकी, सब कुछ मिला के उसके लेबर, उसका रॉ मटेरियल, वो सब कुछ मिला के 5 रुपए का हो रहा है, और अगर हम उसको रिटेल प्राइस एमआरपी जो है वो 10 रुपए रखते हैं, जिसमें फिर रिटेलर का भी मार्जिन आ जाएगा, होलसेलर का भी मार्जिन आ जाएगा, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, कुछ उसमें से बेनिफिट ले रहे हैं, राइट? कि भाई 5 रुपए की कॉस्ट है, उसमें से 6 रुपए से हम होलसेलर को देते हैं, होलसेलर जो है वो 7.5 रुपए में रिटेलर को देता है और रिटेलर उसको 10 रुपए में बेचता है, राइट? पर हमने उसमें से क्या प्रोडक्शन करके क्या कमाया,
मनी, कितने रुपए? 1 रुपया पर पेन, राइट। तो हमें कुछ ना कुछ उससे मिला है। हमने 5 रुपए की पेन को 5 रुपए में, या तो फिर बिजनेस टर्म्स में आता है कि आज हम रिलेशन के लिए, बिजनेस रिलेशन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट, वो अलग बात है। अगर मैं 5 रुपए की पेन जो है वो मैं मुफ्त में दे देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, तो फिर वो बिजनेस में नहीं आता है, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है, राइट। सो this is the meaning of business. So students, some of the authors had given some definitions on business, right? In your book some definitions are there, right? वो हम एक बार देख लेते हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, right? In your exams, first you need to write the definition and then meaning of particular question, right? Say for example, in exam there is a question explain the business and characteristics of the business. तो आपको पहले बिजनेस का मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका मीनिंग लिखना है और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करना है, राइट। सो हियर इज अ definition. Business is a form of activity pursued primarily with the object of earning profit. ये फर्स्ट पार्ट हुआ, राइट। तो डेफिनेशन को आप जितना पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे उतना आपको समझने में आसान भी रहेगा और आपको याद भी रहेगा, राइट। और कोई भी एक या दो डेफिनेशन आप मगज कर लीजिए, वो एग्जाम्स में आपको लिखनी ही लिखनी है, राइट। तो इसमें क्या कहा है that business is a form of activity pursued primarily with the objective of earning profit, right। business क्या है? It's a form of pursuing activity, मतलब एक्टिविटी करना है, पर किसे? तो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का। सबसे पहला आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का, राइट, प्रॉफिट कमाने का उसमें से। For those benefits, for the benefit of those on whose behalf the activity is conducted, भाई जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। मैं आज कुछ भी चीज बेच रहा हूं तो उसमें से मेरा प्राइमरी मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का, राइट। Second definition is given here that business is a sum of all activities involved in production and distribution of goods and services for private profit. It's very easy to understand, and almost all definition repeatedly wants to say that production of goods and services with intention of earning profit. लगभग सारी जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, सबका बेसिक मोटिव जो है वो बिजनेस के लिए यही कहना है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। उसका जो इंटेंशन है, मोटिव जो है, प्रॉफिट ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, मार्केट तक पहुंचाना भी पड़ेगा, राइट, बेचना भी पड़ेगा, राइट। तो वो सारी जो एक्टिविटीज है जो हम गुड्स और सर्विसेज के लिए कर रहे हैं वो सब क्या है? बिजनेस है, पर विद प्राइवेट प्रॉफिट। प्राइवेट प्रॉफिट मतलब उसके लिए प्रॉफिट करना है, जो पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं उसके लिए, right? Okay. So students, 2 more definitions are given in your book that we will also understand, right? जो भी आपको समझने में आसान लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, right? Third definition is business is an enterprise engaged in the production and distribution of goods. ये पहला पार्ट हुआ कि बिजनेस क्या है, एंटरप्राइज है, किस लिए है? तो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पार्ट फॉर सेल इन द मार्केट, ये दूसरा पार्ट किस लिए है? जो प्रोडक्शन किया है उसको क्या करना है? सेल करना है,
राइट, सो फॉर सेल इन द मार्केट। तीसरा पार्ट, और रेंडरिंग सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, राइट। ये दिया है यहाँ पे, मार्केट में सेल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करवाने के लिए, देने के लिए, पर किस लिए? प्रॉफिट के लिए। तो कुल मिला के अगर हम देखने जाए तो सभी ऑथर्स हैं, उसकी डेफिनेशंस जो है वो एक ही चीज पे आती है, बस सिर्फ वर्ड्स और मीनिंग्स का थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस किया हुआ है, राइट। अब ये फोर्थ डेफिनेशन भी वही है, दैट बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। सेम चीज है, क्या करना है? प्रोवाइड करना है गुड्स और सर्विसेज को, राइट, टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। सोसाइटी को हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, पर किस? विद इंटेंशन टू प्रॉफिट, राइट, विद इंसेंटिव टू प्राइवेट गेन, मतलब उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है, बस। तो सारी चीज, सारी डेफिनेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, क्या? प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एंड विद इंटेंशन टू प्रॉफिट। हाँ, दो तीन डेफिनेशंस में ये जरूर कहा गया है, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, जो, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक्सचेंज भी करना होगा, राइट। सो प्रोडक्शन, एक्सचेंज, राइट, ये दोनों चीजें भी एक आध डेफिनेशन में आ चुकी है, बट किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उस एक्टिविटी को बिजनेस कहा जा सकता है, राइट। उसके बगैर उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहा जा सकता। पर ऐसी तो क्या चीज हो सकती है कि आज मैं कोई चीज पैसे देके खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस होना जरूरी नहीं है, राइट। तो बिजनेस होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस होने के लिए जरूरी है, राइट। हमने अभी बिजनेस का मीनिंग समझ लिया कि भाई कोई भी चीज है, राइट, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, राइट, उसको हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद सम प्रॉफिट और इकोनॉमिक रिवॉर्ड, राइट। ओके, ये बिजनेस का मीनिंग हमने समझ लिया कि इस चीज को हम बिजनेस कह सकते हैं, पर वो चीज को बिजनेस क्यों कह सकते हैं, ये चीज अब हम सीखेंगे कि भाई जो एक्टिविटी है बिजनेस एक्टिविटी, उसके भी कुछ टर्म्स हैं कि इसी वजह से उसको बिजनेस कहा जा सकता है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स माने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसके कोई फॉर्म है उसका, ये जो चीज है ये क्यों है उसके बारे में वो बता रही है, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो शो कर रही है, राइट। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। ओके, तो ये तो आप सब बिल्कुल जानते ही हैं कि कोई भी बिजनेस हो उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव ही होता है, राइट। हम कोई यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं वो सेवा करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो बिजनेस जो है उसका अल्टीमेट मेन एम है प्रॉफिट मोटिव। हाँ, दूसरा भी एम होता है सोशल मोटिव, जो हम आगे देखेंगे, पर फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल मोटिव कैसे हो सकता है? तो सोशल मोटिव जैसे कि आज हम सोसाइटी के वेलबीइंग के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, राइट। तो उसको सोशल मोटिव बिजनेस भी कहा जा सकता है, राइट। से फॉर एग्जांपल कोई हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे सोसाइटी का फायदा हो रहा है, जिससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, राइट, वो सोसाइटी के फायदे के लिए है, राइट। तो ये चीज
जो है वो सोशल मोटिव को सेटिस्फाई करती है, राइट। ओके, तो मेन एम क्या रहता है? प्रॉफिट मोटिव। सेकंड वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि बिजनेस करना मतलब सिर्फ चीज होनी जरूरी नहीं है, गुड्स होना जरूरी नहीं है, राइट। से फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल थिंग कि पेन है, पेपर है, मोबाइल है, राइट, कार है, हाउस है, व्हाटएवर फिजिकल थिंग होना जरूरी नहीं है, राइट। वो सर्विसेज भी हो सकती है। कैसी सर्विस? होटल इंडस्ट्री, राइट। आप जब होटल में जाते हो, खाना खाते हो, आपके पास गुड्स, कोई माल मटेरियल आपके पास नहीं है, आप क्या करते हो? उसकी सर्विस एक्वायर करते हो, राइट। आप खाना जो है वो खाते हो, उसकी सर्विसेज लेते हो, राइट। और उसको भी बिजनेस कहते हैं हम कि इसका होटल इंडस्ट्री का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, राइट। ओके, सेम वे रूम में अगर आप रहते हो तो उसकी सर्विस आप लेते हो, आप रूम को उठा के कहीं ले नहीं जाते हो, राइट। तो वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। सेम वे एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। सो दीज आर द सर्विस इंडस्ट्रीज। बैंकिंग, मेन होटल है, बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स है, राइट। आप जो चीजें हैं हॉस्पिटल से ले नहीं जाते हो, उसकी सर्विस लेते हो, आप ठीक होने के लिए उसकी सर्विसेज एक्वायर करते हो, उसके बदले में आप उसको पेमेंट देते हो, राइट। सो क्या जरूरी है? गुड्स इन डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, देन प्रोड्यूसिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पहले पॉइंट में डील लिखा है, सेकंड पॉइंट में प्रोड्यूसिंग लिखा है, राइट। दोनों चीजें हैं। हर कोई प्रोडक्शन करता हो ये जरूरी नहीं है, कोई उसको बेचता भी हो, मिडलमैन, राइट। जैसे कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, राइट। तो ये चीजें भी होनी जरूरी है कि भाई प्रोडक्शन करना ही जरूरी नहीं है, उसको सेल करना भी जरूरी है, तो मिडलमैन भी हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए पहले सेकंड पॉइंट में लिखा है डीलिंग, थर्ड पॉइंट में लिखा है प्रोड्यूसिंग, राइट। कि कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है, कोई एजेंट है, कोई मिडलमैन है, तो वो सब क्या करते हैं? अपने सर्विस, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। उस चीज में वो डील करते हैं, राइट। ओके, देन एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, नाउ जब हम बिजनेस करते हैं तो रिस्क तो रहता ही रहता है, राइट। ये आप सबको भी पता है। जैसे कि अभी फिलहाल सीरीज गई है स्कैम, जिसमें फेवरेट एक डायलॉग है और बहुत पॉपुलर भी हुआ है, रिस्क है तो इश्क है, राइट। तो कोई भी आप बिजनेस करो उसमें रिस्क तो रहता ही रहता है। आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, पर उसका आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि नहीं आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही। This is not possible at all. It's all depend on market trends and any kind of inventions, right? Say for example कि आज मैं 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कोई भी बिजनेस में लगा रहा हूं, पर कस्टमर्स को उसका टेस्ट पसंद ही नहीं आया, वो डिजाइन कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, तो वो सब कुछ लॉस मेकिंग में चला जाएगा, राइट। तो ये एक पूरी तरह से एक रिस्क ही है। दूसरी चीज यहाँ पे आई अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि जो चीज भविष्य में होने वाली है उसका हमें अंदाजा नहीं है, इट इज अनसर्टेन। वो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, वो प्री डिसाइडेड नहीं है, राइट। से फॉर एग्जांपल कोरोना, जब ये ग्लोबल पेंडेमिक आने वाला था, हमें किसी को पता नहीं था, राइट। पर उसकी वजह से बहुत सारे मोस्टली बिजनेस में लॉस आया, राइट। कई दिनों तक बिजनेसेस बंद पड़े रहे, राइट। तो ये पूरी तरह से क्या था? अनसर्टेनिटी था कि किसी को कुछ पता नहीं था।
सेम वे ये नेचुरल है, राइट। कल अगर कोई भी चीज है थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, राइट, बाढ़ आ गई, राइट, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें क्या है, अनसर्टेनिटी है जिसका हमें पहले से अंदाजा नहीं है। शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, राइट, वो भी एक अनसर्टेनिटी है कि आपका रिटर्न जो है वो रिस्क में भी परिवर्तित हो सकता है, राइट। सो दिस थिंग्स आर टोटली अनसर्टेन, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये होने वाला है, राइट। ओके, सो उस चीज को हम बिजनेस का एक फीचर मानते हैं कि जो भी हम आज चीज करते हैं वो क्या है, वो टोटली रिस्क पे है, उसका रिटर्न जो है वो अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि कितना रिटर्न मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। ओके, देन है रिपीटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो चीज हम करते हैं उसका रिपीटेशन होना जरूरी है, राइट। रिपीटेशन मतलब डेली रूटीन होना जरूरी है। आज मैं अगर ये पेन बेच रहा हूं और मैंने किसी को ये पेन बेच दी, भाई तू रख ले, और उसके बदले में मैंने 50 रुपए ले लिए, फिर मैं वो ट्रांजैक्शन में दूसरी बार तीसरी बार, मतलब मैं पेन बेचने का धंधा नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही किसी को बेच दी, मेरे फ्रेंड को मैंने दे दी, बदले में 50 रुपए ले लिए, काम खत्म। तो इस चीज को बिजनेस नहीं कहा जाता है। बिजनेस किसको कहा जाता है, वो चीज रिपीटेडली होनी चाहिए, राइट। मेरा पेन बेचना चालू ही होना चाहिए तो मैं पेन सेलर बनूंगा, तो वो बिजनेस कहलाएगा, राइट। तो रिपीटेशन होना जरूरी है, एक बार बेच के खत्म कर दिया उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। सही में अगर हमने किसी को स्क्रैप दिया, चलो स्क्रैप वाला आया, उसको हमने स्क्रैप दिया, बदले में पैसे ले लिए, तो हम क्या उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम तो स्क्रैप दे रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं। ये चीज एक बार हुई है, बार बार लेना देना नहीं हुआ है, राइट। सो रिपीटेडली टास्क होना जरूरी है। मैं मोबाइल, मेरा पुराना मोबाइल है, वो मैंने किसी को बेच दिया, बदले में पैसे लेके नया खरीदा, फिर मैं उसको 3 साल यूज करता हूँ, 2 साल यूज करता हूँ, राइट, जितना चले उतना यूज करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मोबाइल का बिजनेस शुरू हो गया है, राइट। मैंने सिर्फ उसको एक बार बेचा है, दूसरा नया लिया है, मेरी एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो गई, उससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं मोबाइल लेके बेचता हूँ, फिर लेता हूँ, फिर बेचता हूँ, तो ये मेरा पुराना नया मोबाइल का बिजनेस हो सकता है, उसको हम ये बिजनेस कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे मार्केट में पुराने व्हीकल्स के डीलर्स होते हैं, राइट, कि कोई भी डीलर पुराना बाइक बेच रहा हो, उसका वो जो है कंटिन्यूअस बिजनेस है, वो बाइक ले रहे हैं पुराने, और पुराने बाइक बेच रहे हैं विथ some profit, right? So repetition होना जरूरी है। Okay, then lawful and legal, that is the main point. lawful होना चाहिए, वो according to law होना चाहिए, legal होना चाहिए। आज मैं गुजरात में बैठ के वाइन शॉप चला रहा हूँ, वाइन बेच रहा हूँ, that is not business, it is totally illegal activity, राइट। तो ये एक्टिविटी जो है लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। अगर लॉफुल नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी है, राइट। सो इट शुड बी लॉफुल एंड लीगल, देन ओनली इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस। ओके, देन म्यूचुअल गेन एंड सेटिस्फैक्शन, there should be mutual gain, there should be mutual satisfaction, right. If I am producing goods and I am consuming it for my personal use, then it is not a mutual satisfaction or mutual gain. I need to sell into the market, right. अगर आपके घर में आपके मदर आपके लिए शीरा बनाते हैं और आप ही उसको खाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, राइट। लेकिन अगर आप वो रेगुलरली बेचते हो, मिठाइयाँ बेचते हो घर से बना के, दूसरों को देते हो, उसके बदले में आप पैसे लेते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, तो
तो वो बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरों को गेन दिया, आपने बदले में पैसे लिए पर आपने मटेरियल भी दूसरों को दिया, ना कि आपके पर्सनल यूज के वो ले लिया। राइट? अगर आप कहीं से मटेरियल मंगवाते हो पर अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज करते हो तो वो बिजनेस नहीं है। राइट? उसको सेल करना जरूरी है, सेल करके प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। राइट? तो वो म्यूचुअल गेन हुआ कि मैंने एक जगह से लिया और दूसरी जगह उसको बेचा, या तो मैंने उसको खुद बनाया और दूसरी जगह बेचा, मैंने उसको मेरे फायदे के लिए नहीं रखा है। राइट? सो देयर शुड बी म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब अरस परस, मतलब आमने सामने। राइट? म्यूचुअल गेन एंड सेटिस्फैक्शन। राइट? Okay, then next and last point is creation of utility. Utility का मतलब इससे पहले हम समझ चुके हैं क्या होता है। Utility means usage, right? हम कोई भी चीज यूज करते हैं, right? तो इसमें क्या दिया है? Creation of utility. हमने लास्ट टाइम देखा था कि बिजनेस के लिए प्रोडक्शन हम करते हैं और प्रोडक्शन का मतलब हम क्या करना चाहते हैं कि उसको यूटिलाइज करवाना चाहते हैं। राइट? हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमारा डिमांड होने से वो हम बेच सकते हैं, यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर वो कैसे बढ़ा सकते हैं ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। राइट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म मतलब किसी चीज को हमें बदलना है। राइट? से फॉर एग्जांपल ट्री जो है उसका हम फॉर्म बदल के उसको हम बेचते हैं। ट्री अगर जंगल में ऐसे ही पड़ा है तो उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, पर उसको हम काट के अच्छे से छाट के उसको हम लकड़ी बना के बेचे तो उसकी यूटिलिटी है। राइट? तो हमने क्या किया, जो ट्री था उसके फॉर्म में, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको हमने चेंज किया और फिर उसको हमने सेल किया, तो उस वजह से उसकी यूटिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई, उसका यूसेज जो है वो इंक्रीज हुआ। नहीं तो वो तो ऐसा ही पड़ा था। आज अगर बेंचेस हैं तो वो बेंचेस को बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, तो हम क्या सीधा पेड़ काट के यहाँ पे लगा दे, वो पेड़ ही पूरा लगा देते, तो ये पॉसिबल नहीं है, उससे यूटिलिटी नहीं होगी। पर उस लकड़ी को हम अच्छे से काट के छाट के घिस के उसको पूरा एक शीट बनाते हैं, फिर वो शीट हम उस बेंच को बनाने में यूज कर सकते हैं। राइट? तो एक जो रॉ मटेरियल है उसका हमने फॉर्म चेंज करके उसको यूजफुल बनाया और उसकी यूटिलिटी फिर इंक्रीज हुई। राइट? सो हियर इज अ क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, कि हमने कुछ क्रिएशन किया, फॉर्म जिस ओरिजिनल प्रोडक्ट का हमने फॉर्म चेंज करके उसमें से हमने कुछ बनाया। राइट? ओके, देन सेकंड वन इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वेयर हाउस। राइट? हम थोड़े टाइम के लिए अगर हमारा प्रोडक्शन बचा हुआ है तो हम उसको वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं और नया प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। राइट? से फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑर्डर लिया और वो हमें हफ्ते में देना है उसको, और हमारा जो प्रोडक्शन है 5 दिन में खत्म हो गया। राइट? तो वो एक आध दिन वो वेयर हाउस में रहेगा। राइट? से फॉर एग्जांपल कहीं से मटेरियल बाय सी आया है, बाय शिप। राइट? और उसको कहीं पे रखना तो पड़ेगा ही, डायरेक्टली सीधा उठा के चलो ले लिया, हम माल भर लिया, ये गाड़ी भरने जैसा तो है नहीं। राइट? तो उसको थोड़ी देर के लिए हमें वेयर हाउस में रखना पड़ता है। राइट? तो ये क्या है, हमने उसका टाइम यूटिलिटी इंक्रीज किया, टाइम यूटिलाइज किया। राइट? ओके, देन प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मींस आज मैं अगर कुछ प्रोडक्शन मेरे फैक्ट्री में कर रहा हूं और वो प्रोडक्शन सीधा मैं कस्टमर्स को दे सकता हूं
और या तो फिर कस्टमर सीधा मेरे फैक्ट्री पे, हर एक कस्टमर मेरे फैक्ट्री पे आके ले जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नॉट अ वे, नॉट एट ऑल, राइट। मुझे उसको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा तो कस्टमर्स मेरी प्रोडक्ट लेगा। अगर मैं उसको मार्केट तक पहुंचा ही नहीं रहा हूं, उसको ट्रांसपोर्ट में पहुंचा ही नहीं रहा हूं, तो वो कैसे लेगा, राइट? हर कोई मेरी प्रोडक्ट को जानता तो है नहीं, राइट? अगर वो शॉप में देखेगा तो वो परचेज करेगा मेरी प्रोडक्ट, राइट? सो हियर वी आर यूजिंग क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। हम एक जगह से गुड्स को लेके दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, राइट? तो हमने क्या किया? प्लेस यूटिलिटी क्रिएशन किया, राइट? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस, कि ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस एग्जिस्ट हो सकता है, बिजनेस अस्तित्व में आ सकता है, और इसी वजह से हम उसको बिजनेस कह सकते हैं, राइट? अगर इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते हैं, डीलिंग इन प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो भी बिजनेस नहीं कह सकते, ऑब्वियस है। रिस्क एलिमेंट नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमें फ्यूचर का तो पता है नहीं तो बिजनेस होगा कैसे, इन्वेस्टमेंट होगा कैसे, राइट? देन रिपीटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि पेन मैंने जो बेचा है वो बेच नहीं रहा हूं मैं, जस्ट ऐसे ही किसी को, फ्रेंड को या किसी को भी दे दिया, पैसा लिया, फिर वो रिपीट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मेरा पेन बेचने का बिजनेस कंटिन्यूअस होना चाहिए, बार बार पेन लेना बेचना शुरू हो तो ही उसको मैं बिजनेस कह सकता हूं। देन लॉफुल और लीगल एक्टिविटी, इट शुड बी लीगल, राइट? अदरवाइज इट कैन नॉट बी बिजनेस, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। मैं इल्लीगली कोई माइन या तो फिर कोई भी जमीन है उसको मैं हड़प लूं और फिर उसको बेचूं तो वो बिजनेस नहीं है, मैंने वो लीगल काम नहीं किया है। सेम वे अगर मैं इल्लीगली गुजरात में चलो वाइन बेच रहा हूं, देन इट इज नॉट अ बिजनेस, राइट? इट इज अ इल्लीगल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी, जिसके लिए मैं इम्प्रिजनमेंट, मुझे जेल हो सकती है, राइट? तो ये जो चीज है, इट शुड बी, बिजनेस शुड बी लीगल, ऑथोराइज्ड, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? जो चीज बैन नहीं होनी चाहिए, राइट? म्यूचुअल गेन और सेटिस्फेक्शन, अगर मैं कुछ आज प्रोडक्शन करता हूं, राइट, तो वो मैं अपने लिए प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस नहीं कहा जा सकता। मैं आज कुछ बना रहा हूं, से फॉर एग्जांपल कोई मिठाई बना रहा हूं और खुद उसे खा रहा हूं, तो वो बिजनेस नहीं है, राइट? मुझे उसको बेचना पड़ेगा, वो कंटिन्यूअस बेचना पड़ेगा तो उसको बिजनेस में कह सकता हूं। मैंने 10 किलो मिठाई बनाई, वो 10 किलो में बेच रहा हूं तो उसको मैं बिजनेस कह सकता हूं, राइट? ओके, देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अलग अलग 3 यूटिलिटी हमने जानी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म मतलब हम कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, यूटिलिटी करने के लिए, बेचने के लिए उसको कुछ अच्छा सा बना रहे हैं, उसका शेप या कुछ चेंज कर रहे हैं, राइट? उसके ओरिजिनल फॉर्म में कुछ हम अलग अलग चीजें ऐड करके या कम करके उसको बेच रहे हैं, राइट? ओके, देन टाइम यूटिलिटी, मैंने एग्जांपल दिया वेयर हाउसेस का, राइट, कि हम कुछ मटेरियल वेयर हाउस में रख के उसको टाइम यूटिलिटी कर रहे हैं, राइट? देन प्लेस यूटिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचा के हम उसकी प्लेस को एडवांटेज दे रहे हैं ताकि हमारा मटेरियल जो है वो बेच सके हम, राइट? ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस।